हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आया हूँ आपको मेन रोड लेकर। और मेन रोड में एक अंजुमन का एक ज़मीन है। यहाँ ये छोटा सा कम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसी तरह जो है अंजुमन का एक ऑफिस भी है। और यहाँ जो है इस बार शीशे में जो है चुनाव के तरीके से अंजुमन का सदर और सेक्रेटरी चुनने का हमारे अवाम जो है फैसला किया है। तो कुछ लोग नॉमिनेशन भरे हैं और कुछ लोग सेक्रेटरी के पद के लिए और कुछ लोग सदर साहब के पद के लिए। तो दो सदर साहब का पद का है, एक हाजी सलमान साहब, एक रजाबुल साहब। दोनों में से एक से अभी आपको जो है सारा जानकारी लेके और किस लिए नॉमिनेशन भरे हैं, नॉमिनेशन भरने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये सारा चीज़ को जानकारी लेके आपको अपडेट करने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहें अंत तक। दोस्तों, कुछ समय पहले जो कहा मैं इंट्रो कराने समय आपको बताया कि हमारे शीशे का आवाम जो है मिल के चुनाव का तरीका चुना है कि आप सदर पद के लिए या सेक्रेटरी पद के लिए जिनको भी चुना जाए, एक लोकतांत्रिक तरीका से इसको जो है आवाम सोचा कि चुनाव के जरिए इसको जो है चुना जाए, या सेक्रेटरी हो या सदर साहब हो। तो एक हमारे शीशे के सदर के प्रत्याशी हैं, उनसे चल के इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनका ये सदर पद में नॉमिनेशन भरने का उद्देश्य और क्या है, या और किसी जगह जो है नौकरी कर रहे थे उनको भी जाने हम। तो कहीं ऐसा कि नहीं उनका नौकरी काल में जो है उनको लगा कि शीशे को मेरा ज़रूरत है, इस टाइप का क्या है, उनको चल के आपसे जो भी जानकारी मिलेगा अपडेट करने के प्रयास करेंगे। और ये हैं हमारे सदर के प्रत्याशी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आप नॉमिनेशन भरे हैं, सदर पद के लिए उठे हैं, आपका चुनाव चिन्ह भी जो है हमने देखा है। ये सारा कुछ तो आप थोड़ा बताइए कि आपका सदर पद में नॉमिनेशन भरने का उद्देश्य क्या है, या आप उससे पहले आपके विषय में थोड़ा बहुत मैं मालूमात हासिल किया कि आप जो है नॉमिनेशन भरे और कैंडिडेट बने, तो सारा चीज़ के नॉलेज के साथ साथ आप मास्टर भी थे। तो आप क्यों नॉमिनेशन भरे हैं, उसका उद्देश्य थोड़ा सा बता दीजिए। मैं मोहम्मद रजाबुल अंसारी, सेवानिवृत्त सहायक। मैं शीशे को बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ, यहाँ का अनुमान यहाँ तक को, लेकिन उस टाइम तो सर्विस पे थे इसलिए नहीं। लेकिन अभी के दौर में हमको शीशे में सदर पद की एक ऐसा माहौल में हम सदारत करना चाहते हैं जो बिगड़ा हुआ है, इसको हम कैसे सुधार सके, इसके लिए मैं नॉमिनेशन किया हूँ शीशे अंजुमन फ्लावर मुस्लिमीन के लिए, सदर पद के लिए। और हमसे जो भी बन सकेगा, जितना भी सेवा कीजिएगा, पूरा सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। तो गांव को किस तरह, सर मैं जानना चाहता हूं आपसे, इससे पहले जो है आपका नॉमिनेशन भरने से पहले जो भी सदारत में थे वो किस और किस दिशा में लेके चल रहे थे गांव को, और उनका क्या क्या ज़रूरत था जिनको उन्होंने कमी किया हो, या ऐसा कुछ आपको नज़र आया जिसको अपने तरफ से आप पूरा करने का ठाने हो, ऐसा कुछ है क्या? बीच में सदर साहब जो हम लोग के थे वो जेपी हालात में हो गए, और वो अपने गति काल में ही वो रिजाइन दे दिए। उसके बाद जो नायब सदर थे वो ऑल इन ऑल हो गए, और उसके बाद में गांव में ऐसा टूट हो गया है जिसको जोड़ना, नया कमेटी बनेगा, अगर आवाम चाहेगा हमको हम आ जाए। गार्जियन का भी फर्ज निभाना, और गार्जियन का भी फर्ज निभाते हुए उसको जोड़ने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए सर, आप जो है सही उद्देश्य का जवाब। एक बात क्लियर कर लेता हूँ सर कि ये बात आप जितने भी मेरा चैनल के माध्यम से देखेंगे, ये सभी को आप जवाब दे रहे हैं, वो सब जो है मिलकर आपसे पूछ रहे हैं। आप जो सदर पद के लिए नॉमिनेशन भरें और चुनाव कुछ दिन बाकी है, आपका कुछ मैनिफेस्टो है क्या, या अभी तक का शीशे का हालात में आप झाँक के देखें इदारा का लाइन से, या आज के जनरेशन का लाइन से, या जितने भी गार्जियन हैं सबको एक नेटवर्क बना के सुधारने का, ऐसा कुछ किसी तरह प्लान या जनरेशन को रोकने का छोटा छोटा चीज़ मामला जो है थाना जा रहा है। एक समय हुआ करता था विगत सरदार के समय, हम लोग कहानी और कहावत सुनते हैं शीशेवासी लोग कि उनका जो है कार्यकाल में वो सदर पद में जब तक रहे, जितने गांव उनके अंडर में आता था एक भी मामला जो है थाना तक नहीं आता था, और थाना के लोग जो है उनसे राय मशवरा लेने के लिए आया करते थे कि आपका गांव को किस तरह आप चला रहे हैं, मैं थाना में किस तरह फैसला करूं, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा हुआ कि ये अचानक से दूसरा दिशा ले लिया? आप इस वक्त आप समझदार व्यक्ति और नॉमिनेशन भरे हैं और चुनाव लड़ने की आप ठाने हैं, तो ये सबको जहन में रख के आप आगे क्या बदलाव कीजिएगा, थोड़ा सा बताइए मेरा जनता। अगर हम लोग हम आ जाते हैं, कमेटी बन जाएगी पूरा अंजुमन की, तो हम जो अभी जो नौजवान तबके के लोग बिगड़े हुए हैं, नशा में हैं, कोई जुआ में है, बेगारी है, उनको कोशिश करेंगे कि दीन के तरफ आए, और जो शिक्षा की स्तर गिरा हुआ है हमारा मदरसा का हो या तो
और तंजीम है, उसको हम लोग चाहेंगे कि अच्छा से उसका शिक्षा का अथी चले और चलाने की कोशिश करेंगे। और सदर का अभी तक सर जितना भी पद में रहे हैं आज से पहले, ऐसा नहीं कि हम लोग इंसान है सर, गलती हो ही जाएगा हम लोग से, ऐसा नहीं है कि गलती ना हो, इंसान गलती हो ही जाएगा तो फरिश्ता, हम लोग इंसान है, गलती हो जाएगा। आप बताइए कि आज से पहले जो है मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल कुछ दिल से पूछ रहा हूँ कि इससे पहले जो भी सदर थे, जो भी थोड़ा बहुत कमी किए होंगे, वो सबको नज़रअंदाज करके आप लोग इतना दिन तक चले और लेके आए। आगे किस दिशा में लेके जाने वाले हैं गांव को? जीतेंगे तो और क्या आप शुभकामनाएं देंगे? आपको जिताएंगे तो आप क्या क्या कीजिएगा जनता के लिए? जो अभी तक कमी था उसको थोड़ा सा कमी बताइए। अभी जो कमी है हम लोग का जनता को बताइए कि नाम हम लोग का अंजुमन में जो कमी है, हाँ, उसको कोशिश करेंगे कि एकजुट करने का। जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, एक दूसरे का अथी करते हैं, उसको हम लोग के नौजवान को खास करके जोड़ने का कोशिश करेंगे और एक प्लेटफॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये आपका सब बहुत अच्छा उद्देश्य है सर, क्योंकि आज से पहले जो भी सदर था इस उद्देश्य के बारे में कोई गौर भी नहीं किया था, फिक्र भी नहीं किया था। सर जितने बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोर्स तो नहीं करूँगा, पर आपको इस कुर्सी का मतलब इस पद के लिए तैयार किया गया है। अगर आप आ जाते हैं इस पद में तो इसी चीज़ को मैं सामने करके पूछूंगा सर आपसे, आप खड़ा उतरे है ना? एकदम इसके लिए कोई एतराज नहीं रहेगा? एकदम नहीं एतराज रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये मेरा गाँव की मेरा रिश्ता में चचा लगते हैं और ये शीशे के मेरे चचा भी हैं और मास्टर भी रहे हैं। तो सर बनना तो बनता है हमारा भी, आपका भी रिस्पेक्टली बनता है। अभी सदर पद में खड़ा हुए हैं और मैं तो अभी थोड़ा देर पहले जो है बुलोगा के रूप में पूछ रहा था, अब मैं आपसी ताल्लुकात से पूछता हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा बहुत जो है कांग्रेचुलेसन आपको सदर पद के लिए। जीतेंगे तो और भी धन्यवाद देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले हम जो है अभी आपसे रूबरू कराया, इंट्रोड्यूस कराया सदर साहब से, और अब बारी है सेक्रेटरी साहब का। नॉमिनेशन का पद में जितने भी सेक्रेटरी साहब भरे हैं उनमें से एक हमारे फैयाज जी हैं, उनसे आपको चल के इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सेक्रेटरी पद का नॉमिनेशन भरने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, और ये सारा जानकारी लेके आपको अपडेट करने के प्रयास करते हैं। तब तक बने रहिए अंत तक वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका शुभ नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद फैयाज अंसारी। आप तो सीसीआई से नॉमिनेशन भरे हैं, सीसीआई का अंजुमन का सेक्रेटरी पद के लिए, तो बिलोंग भी आप सीसीआई से करते हैं। बिल्कुल। फैयाज जी, हम थोड़ा सा दो चार बात मतलब बात जो है जान के हमारा जनता को जो है अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सेक्रेटरी पद में इससे पहले कभी किसी भी तरह का आपका कोई कनेक्शन था क्या? नहीं, सेक्रेटरी पद में तो नहीं था, लेकिन नायब सेक्रेटरी के पद में मैं था। पिछले 3 सालों से मैं रेगुलर रहा हूँ। अच्छा। सराहनीय काम भी रहा है उस पर, और लोगों का आपसी मतभेद की वजह से ये कुछ अंजुमन में टूट फूट होने की वजह से, और ये अंजुमन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब नए सिरे से ये चुनाव हो रहा, इसमें मैं सेक्रेटरी पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। अच्छा, सेक्रेटरी पद के लिए आप जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं? जी। तो सेक्रेटरी पद का गरिमा को तो आप बेहतरीन से भागते हैं और जानते भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। दो चार बता दीजिए क्या क्या पद है जिसको आप माइंड में रखे हैं, दो चार। नहीं, यहाँ जो अभी फिलहाल की फैली हुई बुराइयों को ध्यान में रखे हुए हैं, खासकर नौजवान तबका, खासकर नौजवान तबका जो ये नशा में जुआ में मुब्तला है, उन बुराइयों को रोकना, शिक्षा का प्रसार करना। मेन जो पॉइंट है वो शिक्षा अगर मिलेगा उन लोगों को, एक अच्छी तालीम मिल जाएगी, एक अच्छी तालीम मिलेगी तो ये सब आप सहयोग देंगे सर साहब को ये करने में? एकदम बिल्कुल। ये जो सेक्रेटरी का पद है, सेक्रेटरी का जो पद है, इसके कार्य के बारे में दो चार बात बताइए। जो सेक्रेटरी का हकीकत में पद होता है, सेक्रेटरी का पद में जो कार्य होता है, गांव को संगठित करके रखना, इसका हिसाब व किताब, आमद व खर्च का ब्यौरा को एक जगह रखना और आवाम को इसकी जानकारी देते रहना, सबका माइंड को साफ रखना। जी हाँ, सभी आप जो इन्वेस्ट किए हैं वो बिल्कुल सही सलामत सही जगह में इन्वेस्ट किए हैं। और सेक्रेटरी पद के लिए कितने लोग होते हैं सीसीआई के अंदर? या तो इतना बड़ा अंजुमन को अकेले कोई होता है और एक दो होते हैं? नहीं, सेक्रेटरी के बाद उसमें नायब सेक्रेटरी एक रहेंगे जो अपनी सहूलियत के हिसाब से रहेंगे, जो मुझे सहयोग भी करेंगे, और मैं अगर कहीं चला गया नहीं हूँ तो वो चार्ज पे रहेंगे, वो चार्ज पे रहेंगे। यानी किसी भी कीमत में आप जो है एक पल के लिए उस पद की
जो कार्य होता है उसको रोकेंगे नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी एवज, आपकी एवज में किसी को रखेंगे। आपकी पर्सनल काम भी कुछ है सर आपकी? जी हाँ, पर्सनल काम है। क्या काम? इंडियन गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी का काम मैं देखता हूँ। उसमें काफ़ी वक्त मुझे मिल जाता है ये कौम की खिदमत करने का। वाह, ये तो बहुत बेहतर बात आपने कही। मैं आपसे ये छोटा सा बात जानना चाहता हूँ, कभी बाय द वे ऐसा वक्त आ जाए, और अल्लाह करे ऐसा ना आए, मैं सपोज बता रहा हूँ, बाय द वे ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी काम के आड़े और ये अंजुमन की काम के आड़े, आपके आड़े और ये अंजुमन के काम के आड़े आपका काम आ जाए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? मेरे जो काम है वहाँ तो ये स्टाफ सब लगे हुए रहते हैं। वैसा होता तो मैं लाइनअप कर लेता हूँ मोबाइल से लाइनअप कर लिया, और बाकी वक्त तो मैं देता ही रहता हूँ ये अंजुमन को, मदरसा को। ऐसे भी वक्त देते रहते हैं आप? खिदमत के लिए लगा ही रहा हूँ और इंशाल्लाह लगा रहूँगा, है ना। चलिए, आपकी सोच और आपका हौसला जो है बुलंद रहे। पर आज से पहले जो कमी हुआ है आपके अजीब, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आज से पहले जो कमी हुआ है सेक्रेटरी पद में, उम्मीद है कि इसको आप नहीं दोहरा के जो है सही अपना अंजाम को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, और जो कमी जो खामियां थी उसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। पूरा कोशिश करूंगा। खासकर नौजवान तबका जब जुड़ेंगे, आवाम जब मेरे काम को देखेंगे तो खुद ब खुद एकजुट रहेंगे, एकजुट रहने का प्रयास करेंगे, और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी पाने की कोशिश करूंगा मैं। और शीशे का ये स्ट्रक्चर जो है, इसका फाउंडेशन जो है सर, इसको मजबूत करने की काम करेंगे, उम्मीद है हमसे? जी हाँ, एकदम करूँगा, और इसके लिए मैंने प्लानिंग भी कर लिया हूँ। और प्लानिंग में यही कि मैं अपने तरीके से अभी तो जो सोचा हूँ कि आवाम से कम महीने में एक फीडबैक लूँगा। हाँ? सारे आवाम से फीडबैक लूँगा अंजुमन से रिलेटेड कुछ मामलात का। हाँ। उस फीडबैक से मुझे ये पता चलेगा कि आवाम चाहती क्या है, हाँ, तो मैं उसी के हिसाब से फिर आगे बढ़ूंगा। आवाम को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो फिर तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं। हाँ, वो तो आवाम को जो चाहिए सो मिल जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आपकी सोच भी आला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं से मुझे सुनने को मिला था कि आपको अंजुमन की तरफ से किसी तरह का कोई ठेस मिला है, ऐसा कुछ है क्या? ठेस मिला तो आपसी विवाद तो चलता ही रहता है। ऐसा होता है कि लोग जो है बदला लेने के लिए नॉमिनेशन करते हैं, एक दूसरे पे करते हैं। वो उतनी छोटी बातों को मैं लेकर के चलूंगा तो इतना बड़ा जो ओहदा मैं संभालने जा रहा हूँ, तो इसका सर आपको आज आप हमसे बात नहीं कर रहे सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, पूरा शीशे की जनता से आप बात कर रहे हैं। जी हाँ। तो आप किसी भी तरह से कोई बदला तो चाहते नहीं है इसका? जी नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। आज तक मेरे इस पद की गरिमा को उम्मीद है बाकी रखेगा, इंशाअल्लाह रहेगा। इदारा के लाइन से क्या बोलेंगे कि जो है उसको और बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा? बेहतर करने का तो बिल्कुल प्रयास रहेगा, बेहतर करने का बिल्कुल प्रयास रहेगा। जो मदरसा का लाइन है, मदरसे में जो खामियां हैं, हाँ? जो वहाँ का निज़ाम है, हाँ? निज़ाम में मैं तब्दीलियाँ चाहता हूँ ताकि लोग दीनी के तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें और आगे किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे। हाँ। और ये आपके हम लोगों की सेवासी होने के नाते जिम्मेदारी भी बनता है, और आप एक पद पर भी जा रहे हैं। जी हाँ। उस पद की गरिमा को रखते हुए अपना काम को भी कीजिएगा। जी हाँ। चलिए, आपसे उम्मीद भी है। तो सर आपसे ज़्यादा लंबा बात करना नहीं चाह रहा था, बस जो है आपसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद था। पर 2-4 सवाल पूछ लिया, अगर कोई कमी कोताही हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। आपका नॉमिनेशन या चुनाव के बाद भी जो है आप जीत के आएंगे तो भी आपसे बात किया जाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करते हैं कि जो गरिमा है उसको हमेशा बाकी रखिए, इंशाल्लाह। चलिए, बाकी रखिए। अल्लाह आपको मदद करे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।